बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ख्यालों की सतह पे ख्याल ही हर इंसान की ज़िंदगी में अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी और मौके क्रिएट कर रहे हैं। और ख्याल ही उसके ज़िंदगी में मेजरीज क्रिएट कर रहे हैं, गुर्बत, बीमारी, सब कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम पिछले तकरीबन कुछ 6 महीने हो गए हैं कि जिसके अंदर मैं बहुत डीपली चीज़ों को आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ऊपर से मोटिवेशन, विल पावर ये काम करती है, लेकिन इसके नीचे भी बेशुमार चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर वहाँ से हम करेक्ट कर दें ना, चीज़ों को दुरुस्त कर दें, तो फिर ना ही कोई बीमारी आ सकती है और ना ही गुर्बत आ सकती है। ठीक है ना? क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में 50 साल की उम्र तक, आप समझ लीजिए, मोटिवेशन और विल पावर से मैं चीज़ों को फतह करता हुआ आ रहा था। देन जब मैं 50 पे पहुंचा तो मुझे शुगर और ये वाली प्रॉब्लम होना शुरू हुई। तो उस वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी को, अब ये पिछले 6 महीने से, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है ना? क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग पे बिलीव करता था, विल पावर पे, मोटिवेशन पे, ठीक है ना, बड़े बड़े अज़ाइम के ऊपर बिलीव करता था। लेकिन मुझे समझ आई कि ये एक हद तक जाके बंदा इस पे थक जाता है। इससे नीचे क्या चीज़ें हैं? तो पता लगा नीचे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। तो अब मैं ज़्यादा वक्त इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं ताकि वो इस बेस के ऊपर एक बहुत बड़ी एम्पायर जो है खड़ी की जा सके। ये मैं आपको वो बातें दे रहा हूं, या वो बातें आपसे शेयर कर रहा हूं जो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी को बहुत बदल रही हैं। क्योंकि एक सर्टेन उम्र तक आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, देन यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, और आपको बेस से चीज़ों को उठाना होगा कि क्या चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, कैसे ज़िंदगी बदलती है, और कैसे लोग जो है ना वो प्रॉब्लम का शिकार हैं। ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी होती है कि बंदे को कुछ क्लैरिटी मिल जाए। ये नहीं मिलती उम्र, बंदा कब्र में चला जाता है, क्लैरिटी नहीं मिलती, रोले रपे में उम्र गुजर जाती है। तो थॉट्स देखिए, ये इस तरह है, जिस तरह ये जो जिस्म है ना, ये इस तरह जैसे हम एक गाड़ी है, ठीक है ना। अब एक गाड़ी आपके पास हो और उसका आपके पास कंट्रोल ना हो, ठीक है ना, और आप इन खिड़कियों से यानी आंखों से दुनिया को देख रहे हो, लेकिन आपका अपने जिस्म के ऊपर, अपने मुस्तकबिल के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल ही ना हो। आपको चूज करना पड़ेगा, आप गुस्सा करें तो चीजें होंगी, ठीक है ना। आमतौर पर लोग कहते हैं ना हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा चूज करना पड़ता है। हमारा देखें, जो हमारा दिमाग है ना, बेसिकली इसका भी एक दिमाग है, यानी सबकॉन्शियस है। अब होता क्या है कि जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं ना, वो गैर दानिस्ता तौर पे हमारे से सरदर्द होती रहती हैं। अब उस सबकॉन्शियस को दुरुस्त करना पड़ेगा। जब कोई इस तरह की सूरत होती है तो हमारे सबकॉन्शियस में गुस्सा बैठा हुआ है, और वो गुस्सा जो है वो ट्रिगर हो जाता है, और उससे फिर तल्लक खराब हो जाते हैं, उससे फिर आपको नुकसान हो जाता है, क्योंकि गुस्सा सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। एक हद तक ठीक है, आपका सबऑर्डिनेट है, आपका कोई ऐसा बंदा है कि जिसको आपने उस तरह डील करना है, उसको थोड़ा फियर और खौफ आपसे रहना चाहिए कि यार ये बंदा जो है ना वो डांट होगी या इस तरह होगी, उस हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप ओवर एंड अबव गुस्से की तरफ जाना शुरू हो जाए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे ये हो गया था, तो इसको मैंने करेक्ट किया है, क्योंकि ये बाई चॉइस है कि हम गुस्से का इंतखाब करते हैं। गुस्से से मामला नहीं हल होता, प्यार से ज़्यादा अच्छा होता है, वो लाल होता है। तो ये अब देखिए ना, अब खुद ब खुद बंदे का अख्तियार नहीं और उससे चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह की ओवर थिंकिंग है। बेशुमार लोग जो हैं वो बैठे हुए कहीं होते हैं, उनका ख्याल कहाँ से कहाँ फ्लाई कर जाता है और क्या कुछ वो सोचते रहते हैं। जितने लोग शुगर के मरीज़ हैं, जितने लोग ब्लड प्रेशर के, जितने लोग कैंसर, मोटापा, इसके प्रॉब्लम है, उनका वजह यह है कि वो इस तरह की सोच सोच के कॉर्टिसोल रिलीज करते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी खुद ब खुद नुकसान में जाती रहती है और उनको पता नहीं होता, और वो उसमें बैठे रहते हैं, वो सोचते रहते हैं। यानी आप सोचिए कि वो हमारा दिमाग भटकने, आवारा गर्दी में चला गया हुआ है। सोचें, अगर आपको पॉजिटिव आएंगी, इंपावरिंग आएंगी, काम की आएंगी, तो आपके नताइज निकलेंगे, पैसा कमाएंगे, ज़िंदगी खुशहाल होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी। लेकिन अगर आपकी सोच ही भटकती रहती है इधर उधर, आवारा गर्द सोच हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये आपको बीमार करेगी। आप ज़िंदगी की जो एक पूरी जो आपकी कंट्रोल है वो आपके हाथ से जाता रहेगा। आज बेशुमार लोगों का कंट्रोल चला गया ज़िंदगी का। वो हमारे साथ रब्ता करते हैं, वो कहते हैं समझ नहीं आ रही, हो कह रहा है, हो ये रहा है सोचों के लेवल पे। अब आप कहेंगे कि इन सोचों को कैसे कंट्रोल करना है। देखिए, सोचों को कंट्रोल नहीं किया जाता, ये बात याद रखिए।
अगर मैं आपको कहूं कि आप जो है ना वो नीला बंदर, काला बंदर ना देखें, नीला तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन काला बंदर जेन में ना लाएं, आपने अगले 10 सेकंड काला बंदर जेन में नहीं लाना, आप डेफिनेट काले रंग का बंदर आपके जेन में आ रहा है, तो लिहाजा सोच को जिधर से रोकेंगे ना वो डेफिनेट होगा। लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ प्लान करना चाहिए कि क्या सोचना है, सोच के सोचना चाहिए कि क्या सोचना है, ठीक है ना। नहीं सोचने से आप सोचों को रोक नहीं सकते। 50 से 60 हजार ख्याल हर रोज आपके पास आ रहे हैं। एक फैक्ट्री है जो कि नताइज प्रोड्यूस कर रही है, वो फैक्ट्री क्या पैदा कर रही है और आपकी उस प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तो आप सोचिए वो गुर्बत पैदा कर रही है, वो बीमारी पैदा कर रही है, वो बेचैनी और डिप्रेशन पैदा कर रही है। लिहाजा उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना बेहद जरूरी है। और कंट्रोल इस तरह नहीं हो सकता कि मैंने ये नहीं सोचना, कंट्रोल इस तरह से हो सकता है कि मैंने ये सोचना है, इसका हल क्या है, ये सवाल है, इसका जवाब क्या है, ठीक है ना। 1 लाख रुपया महीना कमाना के एक तरीका क्या है, सही है ना। अपना वजन कम करने का तरीका क्या है, अपनी सेहत बेहतर करने का तरीका क्या है, बीमारियों से निजात का तरीका क्या है। अब जब आप आपने पूछेंगे रिलेशनशिप को बेहतर करने का तरीका क्या है, जब आप ये वाले सवाल पूछेंगे तो ये सोचें आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रही होंगी, ठीक है ना। और ये फिर आपका जो सबकॉन्शियस है वो हील होगा और उससे आप आगे जिंदगी में बहुत आगे से आगे जाना शुरू होंगे। कंट्रोल आपका आना शुरू होगा जिंदगी के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि जिंदगी वो गाड़ी है जो कि आपको अल्लाह ने दी हुई है, और ये गाड़ी ही, यही आपके पास ओनली जो है ना वो सोर्स है जिस तरह आप रहेंगे या जिस तरह से आप बसर करेंगे। लिहाजा बॉडी का परफेक्ट होना, सेहतमंद होना, हेल्दी होना, दिमाग का माइंडफुलनेस में होना, हाजिर होना, फोकस होना, मोटिवेशन के साथ होना, चीज़ों की एक्साइटमेंट के साथ होना, जुस्तजू और क्यूरियोसिटी के अंदर होना, यह आपके लिए फ़ायदेमंद की चीज़ है। तो लिहाजा अच्छी जिंदगी सोचों के लेवल पे कल्टीवेट होती है, ठीक है। सोचें वो बीज हैं कि जो आप जब बोएंगे तो उसका कुछ अरसे के बाद उसको खाद देंगे, उसको पानी देंगे, तो कुछ अरसे के बाद वहाँ क्रॉप उग जाएगी, फसल उग जाएगी, और फिर कटाई शुरू करेंगे आप, और फिर आप माला माल हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, और एक आपको एक पूरा पैटर्न समझ आ जाएगा कि ज़िंदगी पॉजिटिव सोचों से पैदा की हुई फसल से हम जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को मसाइल से हम उससे बच सकते हैं। सबसे बड़ा जो आपका प्रोडक्शन यूनिट है वो तो आपके अंदर ही है, सोचों के लेवल पे है। तो उस प्रोडक्शन लेवल यूनिट के अंदर वो चीज़ें प्रोड्यूस करना कि जो वैल्यूएबल है, जिसको हम सेल करके बेच के हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो वो सोचना हमें सोचना चाहिए। और अगर ऐसा सोच आ रही है कि फिक्र की, फियर क्या है, बेसिकली फियर भी 99% जो खौफ है ना हमारे, वो कभी भी जिंदगी में मारज़े वजूद में नहीं आते। कितने? 99%। कोई 1% खौफ जो है वो जेन्युइन होता है। तो अब हम उन तमाम को, हमें नहीं पता कि कौन सा खौफ जेन्युइन है और 99 कौन से वाले फजूल के खौफ हैं। तो इसका मतलब है कि फियर को बिल्कुल सर पे सवार नहीं करना चाहिए। अल्लाह पे यकीन होना, अपनी मेहनत और कोशिश के ऊपर एतमाद होना, इस बात की निशानी है कि आपके लिए कोई खौफ और ख़तरा नहीं है ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि जो लोग खौफ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं वो कदम कदम पे खौफ के मारे रहते हैं। खौफ की एक ऐसी कैफियत होती है कि जिसके अंदर इंसान से कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ काम चीज़ नहीं हो सकती खौफ के अंदर, क्योंकि अपनी एबिलिटीज़ को बंदा पोस्टपोन किए बैठा होता है जो खौफ के अंदर मुब्तला होता है। तो खौफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात का होना चाहिए, बाकी कोई खौफ आप ज़िंदगी में पाले ही ना, क्योंकि वो 99% खौफ होते ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोगों को खौफ का फोबिया हो जाता है, ये मकान है, घर है, गिर जाएगा, छत गिर जाएगा, फोबिया हो गया। कहीं सांप नज़र आएगा, पूरा हर जगह टाइल्स है, मार्बल है, कहीं सांप के आने का अंदेशा ही नहीं, वो चल ही नहीं सकता। ये फियर्स हो जाते हैं, फोबियाज। लंबे खौफ जो है वो फोबियाज में बदल जाते हैं, वो बहुत डैमेजिंग होते हैं एक इंसान की पर्सनैलिटी के लिए। तो ये सारी सोचों का, इस जो सोचों का जो यूनिट हमारे यहाँ है उसकी पैदावार है, प्रोडक्शन है, उसको गौर करें और आप तामीरी सोचें और ज़िंदगी को एक खूबसूरत ज़िंदगी में बदल सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।